हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ये बाजीराव मस्तानी का दीपिका पादुकोण का लुक क्रिएट करने वाली हूँ, क्योंकि रील्स में भी बहुत आ रहा था। उससे पहले मेरा इंस्टाग्राम का पेज मैंने नया ही बनाया है, तो उसको जाके फॉलो कर ले अगर आप नए हैं। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइस। ये इम्ब्रोलाइज का 6-in-1 मॉइस्चराइज़र है, जो एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट के वैनिटी में तो रहता ही है, उनके पास तो ये होता ही। इसका स्मेल इतना अच्छा था, ये एचडी लुक देता है, ठीक है। तो मगर इसका दाम बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो नायका में ये आपको मिल जाएगा आसानी से। मुझे नायका से मैंने बहुत सारा पार्सल लिया था, तो उसी में मुझे ये मिला था। तो मैं सोची कि इस मेकअप के लिए एचडी लुक चाहिए, तो ये वाला मैं मॉइस्चराइज़र यूज कर लूँ। ये वाला प्राइमर मैंने पर्पल ऐप से लिया हुआ था। तो आपने बोला था कि मतलब मैंने बोला था कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इसका भी स्मेल बहुत अच्छा है प्राइमर का। इसका भी मैंने आपको फ़ोटो यहाँ पे दे दिया है। ये स्मेल बहुत अच्छी है और ये भी 4-in-1 है, एचडी लुक देती है। प्लस एक प्राइमर और एक मॉइस्चराइज़र एचडी होना चाहिए, ताकि मतलब आपका लुक बहुत अच्छा से आए। और जो भी आप मेकअप करें उसके बाद तो मेकअप बेस ख़राब ना हो। तो ये भी 4-in-1 है, ठीक है। उसके बाद मैं फाउंडेशन लेती हूँ। तो इस बार मैं क्या करती हूँ, अपनी उंगली से डॉट 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 करके पूरा फेस में लगा लेती हूँ। और गाइस मैंने पहले भी जो मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट था ना, तो मैं उसका पासवर्ड शायद भूल गई हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं वो कैसे लाऊं। पर मैंने ना न्यू एक इंस्टा का खोला है, तो उसका मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था पेज। तो अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो और आप जो कोई भी मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो जाके मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि मैं इसका आज जो बाजीराव मस्तानी का जो लुक क्रिएट करी हूँ उसका मैं रील्स भी बनाऊँगी प्लस फ़ोटो भी डालूँगी। तो मुझे लगता है 9 बजे तक मैं रील्स और फ़ोटो मैं डाल दूँगी। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके मुझे पहले से फ़ोटो फॉलो कर ले, ताकि मतलब आपको मेरी फ़ोटोज़ अच्छी मिल जाएंगी। उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से अपना फाउंडेशन पूरा ब्लेंड कर लिया। एंड क्योंकि ये फाउंडेशन भी इतना अच्छा है, एचडी लुक देता है, तो देख रहे हैं कि लग नहीं रहा है कि मैं फाउंडेशन लगाई हूँ। उसके बाद इनसाइड का मैं ये कंसीलर पैलेट यूज करती हूँ, जिसमें से मैंने हल्का जो ऑरेंज करेक्टर है, पूरा ऑरेंज करेक्टर है, हल्का उसमें सब बहुत सारा शेड्स है, उसमें हल्का जो ऑरेंज कलर का जो कैरेक्टर है वो मैंने यूज किया है। मैंने आँख का मेरा नीचे बहुत थोड़ा सा काला था, उसी में येलो शेड्स है, तो जो मेरे स्किन टोन से मैचिंग करता है, तो वही मैंने यहाँ पर भी ले लिया है। तो ये देख रहे कितनी सुंदर से ये ब्लेंड भी बहुत सुंदर से हो जाती है, चाहे मैं देख रही हूँ कि हाथ से करूँ, चाहे ये मैं कुछ भी मतलब ये से करूँ, तो बहुत सुंदर से ये हो जाती है। तो ये जो ब्रश मैंने पर्पल से मंगाया था, इसका भी मैंने यहाँ पे फ़ोटो दे दिया है। तो जो कोई भी मतलब लेना चाहेंगे तो वो ये ले सकते हैं। तो इसीलिए मैंने फ़ोटो दे दिया है कि ये वाला आप ले लीजिएगा। उसके बाद इस तरीक़ा से अपने आईब्रो के पास भी मुझे कंसीलर भर भर के कंसीलर लगानी है। और उस सेम साइज़ में मुझे करना है, क्योंकि आईब्रो ना मुझे मोटा दिखाना है, क्योंकि इस लुक में ना दीपिका की आईज एकदम बहुत मोटी थी और काली भी लग रही थी, तो उसको आईब्रो का हाईलाइट दिखाना ही पड़ेगा। तो उसके वजह से मुझे यहाँ पे थिक करके भर भर के कंसीलर आइज के पास और आईब्रो के पास लगाई हूँ। सेम मैं मतलब ये आईब्रो पेंसिल मैंने लिया है और इसी से मैंने सेम अपना
दूसरे आइज़ का भी कर लिया। यहाँ पे मैं थोड़ी सी अपनी लुक भी आपको बीच बीच में फ़नी वाला दिखा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आपको भी अच्छा लगे, हंसी लगे, इस वजह से मैंने ये लुक भी आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद बहुत ज़्यादा ब्लैक्स हो गई थी, तो मेरे पास जो आईब्रो का पेंसिल था ना, उसमें ही ये वाला ब्रश था, तो आईब्रो का पेंसिल तो ख़त्म हो चुका था, तो उसी से जो ये वाला ब्रश है ना, उसी में ये भी मुझे नायका से ही मैंने लिया था, 250 रुपया का पड़ा था मुझे, बट कौन सा ब्रांड का मुझे अभी भूल गई हूँ। मैं फिर से मंगाने वाली, बहुत अच्छा था, मतलब 6 महीने में मेरा ख़त्म हो गया था। फिर मैं उन्हीं ब्रश से अपना मतलब ये आईब्रो का जो पफिंग ब्रश है, उससे मैं अपना पहले तो की थी कि अपना ये आई शैडो लगा रही थी, तो पहले ही पफिंग ब्रश से मैंने पहले ही ये कर लिया था। हल्का पीच टाइप का कलर से मैंने अपनी पफिंग ब्रश से आईब्रो को सेट कर दिया था। उसके बाद बीच में मैंने आम पाचक खाया, इतना टेस्टी लगता है आम पाचक। आपको भी क्या टेस्टी लगता है? तो आप भी यूज कर लीजिएगा। मैं बीच बीच में मुझे छोटी छोटी भूख लगी जाती है। उसके बाद आइस के कॉर्नर में मैंने हल्का सा गोल्डन शिमर लगाया, बहुत ही अच्छा लगता है आइस के कॉर्नर में लगाना। किस किस को अच्छा लगता है वो ज़रूर लगाएं, और इस मेकअप में तो लगाना ही है। तो जितना ही इस मेकअप मतलब इस में मेकअप में मुझे चाहिए था, उतना ही मैंने मेकअप किया है, उससे ज़्यादा मैंने मेकअप नहीं किया है। तो और आप लोग ये भी बताइएगा कि मैं जो ये लुक कर रही हूँ, ये ठीक गया कि नहीं। उसके बाद मैं अपने चेहरे का एक्सप्रेशन देते हुए क्योंकि ये दुनिया का ना सबसे डिफ़िकल्ट काम है, मुझे तो लगता है लड़कियों के लिए, कि मतलब मैं जब भी बनाती हूँ तो मेरा मुंह टेढ़ा मेरा लगता है, एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है, थोड़ा थोड़ा आइस के ऊपर भी लग जाता है। तो उसको तो मैं आपको दिखाई दी हूँ कि कैसे ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है। सारे मतलब जितनी भी लड़कियां हैं, मुझे लगता है कि उनको ये लगाने का मतलब ये वर्ल्ड का सबसे गंदा काम मुझे लगता है ये वाला लगेगा लगाने का, क्योंकि इसमें इतने एक्सप्रेशन हमारे चेहरे का चेंज होता है, वो बता नहीं सकते हैं। तो मैं रिवोल्यूशन का ही जो पैलेट है ना, उसी से मैंने अपने आई शैडो लगाए थे, और उसी से मैं अपना मेकअप देख देख के कर रही हूँ। उसके बाद के ब्यूटी का ये मैंने कंटूर का ये मैंने पेंसिल लिया था, तो ये भी 500-600 में आ जाती है। पर्पल पे नायका पे आपको आसानी से मिल जाएगी। तो मैंने नोज कंटूरिंग कर लिया है, और इनसाइड का पैलेट से मैंने अपने डबल चिन को छुपा लिया है। तो हम लोग दिखाते रहते नहीं, हम लोग को कितना भी डबल चिन है, मगर चाहिए पतला सेफ, तो उसके लिए हम लोग लेते रहते हैं। मेरे साथ यहाँ पे गोलमाल हो गया। मैंने ये रिवोल्यूशन का ये लिपस्टिक ख़रीदा था, बट ये पूरा ही टूट गया। तो मुझे तो इतना रोना आ रहा था, इतना महंगा था मेरा, बट फिर मैंने उसको जुगाड़ लगाया और ये लिपस्टिक उंगली से ही अपना लगा लिया। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था यहाँ पे, बाप रे, मेरी कितना मेहनत से एक एक लिपस्टिक एक एक मेकअप का सामान खरीदती हूँ, मुझे ही पता है। और जो भी क्रिएटर होंगे और जो भी मतलब ये मेरा देख रहे होंगे कि ये मेरा चेहरे का एक्सप्रेशन, बाप रे, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन, मेरे घर में भी बोलते तो आप मुंह बना बना के बहुत बोलते हैं, तो वैसा ही मेरा मुंह। मैंने सेम गलती क्या की, जब मैं सेटिंग स्प्रे खोल रही थी, उसका भी मैंने ढक्कन को तोड़ दिया, बट फाइनली वो लग गया अच्छा से। तो इससे सेटिंग स्प्रे से मैंने अपने फेस को पूरा सेट किया, और बहुत अच्छे से, ये बहुत अच्छा कवरेज देता है, बहुत अच्छा कवरेज देता है। इसलिए मुझे तो लगता है हर एक जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनके तो वैनिटी में ही होंगे।
तो जो भी मेरे चैनल पे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अच्छे अच्छे वीडियो उनके तक पहुंच सकें। तो मेरे लुक देख रहे हैं, मैंने